नाम बदनाम ना करो। ऐसा इसलिए क्योंकि रतलाम में नाबालिग बच्चों के साथ जो घटना हुई है वो बेहद चिंताजनक है और यह घटना सोचने पर मजबूर करती है आखिर लोगों के अंदर ये कैसी भावना आ रही है। अपने धर्म की जय जयकार और दूसरे के प्रति ऐसी भावना नहीं, ये भारत देश में मंजूर नहीं। धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई जय श्री राम ना बोले तो उसको थप्पड़ या चप्पलों से पीटा नहीं जाएगा। लेकिन रतलाम में ऐसा हुआ है। जिन 3 नाबालिग बच्चों को पीटा गया है उन्होंने धार्मिक नारे नहीं लगाए तो उनके साथ ऐसी अभद्रता की गई। यह मुद्दा राजनीति से कहीं ऊपर है। यह मुद्दा समझने और समझाने का है, ना कि हो हल्ला कर माहौल को और बिगाड़ने का। आज इसी पर खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बदमाशों की दबंगई, बेरहमी से पिटाई, मजहब वाला वार, क्यों नफरत की दीवार। जय श्री राम। जय श्री राम। धार्मिक आस्था से खेल, कौन बिगाड़ रहा माहौल। ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि एक मिसाल बने। ये मिसाल ये ना सोचा जाए कि वो किसी धर्म का बच्चा था, वो एक बच्चा था, मासूम के साथ आप मारपीट करेंगे और इतनी खतरनाक तरीके से। भगवान का नाम, पिटाई का क्या काम। सरकार ने तो सिर्फ राजनीति करने के लिए, वोट लेने के लिए प्रचार प्रसार करा। आज विसंगतियां हमको देखने को मिल रही है और रतलाम की घटना दर्द विराधक घटना है। कानून का राज है, इससे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कानून हाथ में लेगा, यदि फिजा खराब करने का काम करेगा तो निश्चित तौर पर उस शख्स पर भी कार्रवाई होगी और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है। रतलाम में नाबालिगों को जिस तरह से पीटा गया, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए, उसे नफरत की दीवार बताया जा रहा है जो टूटने की बजाय और मजबूत हो रही है। लेकिन यह समाज और उसमें रहने वाले लोगों के दिल और दिमाग में नफरत की आग को भड़का रही है और जब ये आग विकराल रूप लेगी तो आसपास के घर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश या कहें पूरे देश को अपनी जद में ले लेगी। आखिर कौन है जो माहौल बिगाड़ रहा है? क्यों ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मामला समाज का है जिसमें हर वर्ग और हर समुदाय के लोग रहते हैं। सामाजिक सौहार्द की सिर्फ बात रह गई है, आपसी भाईचारे की जड़ों में खोखलापन आ रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है वो समझने वाली बात है। महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आज के बड़े सवालों पर डाल लेते हैं नजर। पहला सवाल महाडिबेट का, समाज के लिए नारा जरूरी है या भाईचारा? दूसरा सवाल, सौहार्द की जड़ में कट्टरता का बीज आखिर क्यों? तीसरा और आखिरी सवाल, राम कहो या रहीम, आस्था से क्यों खेल? ये 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द हम आगे बढ़ेंगे चर्चा में, लेकिन सबसे पहले आपको बेहद खास मेहमानों से मुलाकात बात करा देते हैं। दरअसल अमित शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। ब्रजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत। साध्वी अन्नपूर्णा गिरी जी हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर हैं, आपका भी स्वागत है। साजिद रशीदी साहब, मौलाना साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले साध्वी अन्नपूर्णा गिरी जी, सवाल आपसे है, सनातन जय श्री राम बोलने से नहीं बचा है। सनातन जिन्होंने बचाया, सनातन के लिए जो लगातार संघर्ष करते रहे, किसी से जबरदस्ती जय श्री राम नहीं बुलवाया, चप्पल मारकर थप्पड़ मारकर जय श्री राम नहीं बुलवाया, आज ये हालत क्यों हो गई? प्रशांत जी, पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जय श्री राम हमारे यहाँ कोई नारा नहीं है जी। ये हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा के केंद्र है भगवान राम, और सनातन ऐसी किसी भी परिस्थिति का समर्थन नहीं करता है। ये मैं पहले ही इस बात का खंडन कर देती हूँ कि जिन भी दोषियों के द्वारा ये कार्य हुआ है, हम कहीं से भी उनके समर्थन में नहीं है, क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार करुणा और प्रेम के प्रतीक है। राम और जय श्री श्याम बुलवाया गया है तो रसखान ने प्रेम से बोला है। ये देश, मैं डिबेट को इस बात के साथ प्रारंभ करना चाहूंगी कि ये देश जितना स्वामी विवेकानंद का है उतना ही रसखान का भी है और एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी है। ये देश जितना रहीम का है, ये जो बात आप कह रही तो ये दिखनी भी चाहिए ना जमीन पर जी। ये फॉलो अगर ये बात
अगर सभी सनातनियों के मन में ये बात नहीं होती तो 1300 साल तक शायद हम पर कोई राज कभी ना करता। हम सौहार्द और संवेदनशीलता के प्रतीक हैं। ये जो घटना, अब इसमें एक निवेदन और मैं करना चाहूंगी, दोनों पक्ष क्या है? सामने वाले पक्ष में जो बच्चे हैं, क्या उन्होंने, क्योंकि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, क्योंकि ये निर्णय पे है, अभी 1.5 महीने पुराना, आपका चैनल भी कह रहा है कि 1.5 महीने पुराना ये वीडियो है। हम नहीं जानते कि दोनों पक्षों में गलती किसकी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं इस बर्बरता का खंडन करती हूँ। ठीक बात है। चलिए ब्रज गोपाल लोहिया जी, कानून का राज है, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है, ये कैसा कानून का राज है? थोड़ा हमें भी समझा दीजिएगा। मासूम बच्चों पर चप्पल चलाए जा रहे, थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। एक और घटना आई थी, उसका भी जिक्र करेंगे अभी। नहीं, देखिए प्रशांत जी, कानून का राज है, ये भी बिल्कुल सच है। और जो बहन अभी हमारी कह रही थी कि हिंदू सनातन संस्कृति इस तरह के किसी कृत्य के लिए ना तो आज्ञा देती है, ना उसका समर्थन करती है, और न सरकार इस तरह के लोगों का समर्थन करती है। वो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म के धर्मावलंबी हो सकते हैं। वो किसी से आप जय श्री राम का नारा लगवाने का काम नहीं कर सकते। जय श्री राम का कोई नारा नहीं है, ये तो वो उद्घोष है जो किसी के हृदय से प्रकट होता है। इसको नारा लगवाने से क्या इसका मतलब है? दूसरी बात, कट्टरता किसी भी तरह की हो वो स्वीकार्य नहीं है समाज में, और खासतौर से हिंदू सनातन संस्कृति में हम कट्टरता के लिए नहीं जाने जाते, हम सर्वधर्म संभाव के लिए जाने जाते हैं। और जो आपने कहा कि दिखना चाहिए, तो मध्य प्रदेश की सरकार कानून से चलने वाली सरकार है, इनका समर्थन कोई नहीं कर रहा है, कोई भी इनका समर्थन नहीं कर रहा है। ब्रजगोपाल लोहिया जी, दोषियों को ढूंढकर उनके कल खिलाफ तक उसी कट्टरता का समर्थन कर रही थी बीजेपी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन कर रही थी बीजेपी। आज लगता है शायद आपने लाइन बदल दी। अमित शर्मा जी के पास जाऊंगा। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं जी, 1 मिनट प्रशांत जी, कंक्लूड, एक प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कानून से मांग कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे, मगर ये जो भी महानुभाव हैं, ये कानून को अपने हाथ में लेकर चप्पल और थप्पड़ के जोर से जय श्री राम के मैं आ रहा हूं आपके पास, दोबारा आ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बात पूरी करेगा। अमित शर्मा जी, कानून की बात हो रही है, सवाल ये क्या वाकई ये कानून का राज है? दूसरा ये कि एक और घटना आई थी, दबंगों ने पीट पीट कर एक दलित की हत्या कर दी। लेकिन सवाल उससे ऊपर है कि केवल बयान देकर क्या कांग्रेस निकल जाएगी? ऐसे मामलों को उठाइए साहब, दबाव बनाइए सरकार पर आप एक्शन के लिए। प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बड़ी आम हो गई हैं और रोज आप देखिए आपकी फास्ट डिबेट में जिस तरीके से बुलेटिन चलता है, घटनाएं, कहीं किसी के साथ रेप हो गया, कहीं किसी बच्चे को मार दिया गया, कहीं किसी का अपहरण हो गया, कहीं किसी ने कब्जा कर लिया, कहीं शराब माफिया, कहीं रेत माफिया, ये आम एक न्यूज हो गई है। और आज की जो घटनाएं, दोनों तीनों जो मध्य प्रदेश की घटनाएं, वो बड़ी आम है। प्रिंसिपल को गोली मार दी गई बच्चों के द्वारा, आज ये एक को जय श्री राम पीट पीट कर मारा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बात खासकर बच्चों की जो भी उसमें गलती होगी या जो भी लोग होंगे, लेकिन ये घटना की निंदा है। लेकिन हमारे यहां का शिक्षा का स्तर दिन पे दिन नीचा होता जा रहा है, और जो थोड़े बहुत बच्चे बड़े होते हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलता है कि बटोगे कटोगे, नेता लोग नारे लगाते हैं, उस पर हम सामाजिक डिबेट करते हैं और उस पर वाहवाही होती है, नेता के तो करेंगे हम। तो ये सारी चीजें जो बटेंगे कटेंगे के शब्द थे, वो नीचे के नीचे बच्चों में शिक्षा के अभाव में, आज कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव में उन्होंने कहा मारने से जय श्री राम कहलवाइए, तो सोशल मीडिया पर लोग आ जाएंगे। इस तरह की घटना लगातार चूंकि पढ़ेंगे और बढ़ेंगे का नारा कोई नहीं लगा रहा, बटेंगे कटेंगे से इसकी शुरुआत हुई है। हम किसी राज्य में चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन गोपाल जी जल्दी एक रिएक्शन इस पर, शिक्षा और फिर साध्वी जी के पास जाऊंगा जी। और रही आखिरी बात, अमित जी से रही आखिरी बात प्रशांत जी, हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कि अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी जी के ब्रज गोपाल जी ने कहा, निश्चित तौर पे वो संत है, पूजनीय है। एक तरफ वो हिंदूवादी और तमाम धार्मिक प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनका जो छोटा भाई जवाब ले लीजिए, हथियार उठा सरेआम, तो ये शिक्षा का पाठ जो है एक घर में दो तरह का, इसको बंद होना चाहिए। और इसको खासकर सनातन और अमित जी सुनिएगा, अमित जी जवाब ले लीजिए। अमित जी सुन लीजिए, देखिए सरकार और पार्टियों की मंशा कहां दिखाई देती है। अभी अमित जी कह रहे थे कि एक बच्चे ने प्रिंसिपल को मार दिया, तो हमने बच्चे को दोषी माना। एक मध्य प्रदेश में वो भी समय था जब कांग्रेस की अर्जुन सिंह की सरकार थी, एक बच्चा था मुकेश नायक, उसने
प्रिंस वाइस चांसलर के मुंह पर शाही पोत दी और उसका बाजार में जुलूस निकाल दिया, उसको कांग्रेस ने तुरंत उठाया और कांग्रेस पार्टी का नेता बना दिया। ये चरित्र का फर्क है। दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात करते हैं, मैं एक बात फिर से कहता हूं, ये चेहरे पे चेहरा लगाना बंद करिए। एक बात को सीधे सीधे स्वीकार करिए कि कट्टरता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। और जो आप कह रहे थे कि एक दलित बेटी के साथ ये रेप करने वाला यदि मुसलमान समाज का होगा तो कांग्रेस उस मुद्दे को नहीं उठाएगी। मैं ये बेटी ये भेद क्यों होता है अमित शर्मा जी? रेप केवल रेप होता है और उसकी कमेटी आकाश देकर भेद क्यों चाहिए, परंतु आप उसका धर्म देखकर मुद्दे उठाएंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा। जैसे हम डंके की चोट कह रहे हैं कि जय श्री राम, इस तरह से जिसने भी कहलाया अमित शर्मा जी जल्दी प्लीज। है प्रशांत जी, मेरे विद्वान भारतीय जनता पार्टी ने एक बालक का जिक्र बताया। मैं 8-10 बालक ऐसे हैं जो इस मध्य प्रदेश की उज्जैन की महाकाल की नगरी में सवलबार कांड हुआ था और जितने वो बालक हैं आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर बैठे हैं। इसलिए पहले अपने आत्ममंथन कर लीजिए। हालांकि आप दोनों से रिक्वेस्ट है, राजनीतिक एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज और अपराध में फर्क जरूर करना। आज धर्म के दोनों में फर्क जरूर करें। हथियार पॉलिटिकल एक्टिविटीज, छात्र राजनीति और अपराध ये दो अलग अलग चीजें हैं। संविधान से चले। साध्वी अन्नपूर्णा जी आ रहा हूं, वत्स साहब आ रहा हूं। साध्वी अन्नपूर्णा जी कुछ कहना चाहती थी आप? प्रशांत जी, मैं निवेदन करना चाहती हूँ सभी हमारे भाइयों से कि 5 महीने पहले उसी रतलाम के जावरा में गणेश भगवान के स्वरूप पर अभोजक फेंका गया, मांस फेंका गया। मुझे विश्वास है कि विपक्षी पार्टी के द्वारा तब भी इसी ऊर्जा के साथ उन सभी लोगों का खंडन किया गया होगा और मुझे विश्वास है कि इसी तरह के डिबेट में आकर के मुस्लिम समुदाय के बड़े लोगों ने, मौलानाओं ने भी उनका विरोध किया होगा निश्चित रूप से। तो मुझे लगता है कि सामाजिक सौहार्द की बात करना ठीक रहता है। दूसरी बात, इस देश के अंदर कट्टरता तभी स्वीकार है कि अगर हिंदू के अंदर कट्टरता है तो स्वामी विवेकानंद जैसी होनी चाहिए और मुसलमान के अंदर कट्टरता है तो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह होनी चाहिए। तो इस राष्ट्र के अंदर सौहार्द और सामाजिकता की बात, कट्टरता एपीजे अब्दुल कलाम जैसी क्यों नहीं हो सकती? ये बात आप बहुत ठीक कर रहे हैं साध्वी जी, लेकिन जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि कट्टर होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, एक बच्चा हो लेकिन कट्टर हो, तब आप लोग साथ में ही खड़े होते हैं। मैं फिर आऊंगा आपके पास। कट्टरता का मतलब महाराणा प्रताप, कट्टरता का मतलब वीर शिवा, कट्टरता का मतलब चंद्रशेखर आजाद। कि अगर कोई छेड़ेगा नहीं तो हम छेड़ेंगे नहीं और अगर कोई छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है आलोक वत्स जी, ये नफरत की आग नहीं लग रहा आपको कि क्या फैलाई जा रही है अब बच्चों में, युवाओं में, या कहें जी? प्रशांत जी, आज पहली बार मैंने किसी महामंडलेश्वर को इतनी साफगोई से बात रखते देखा है जी। मैं तो उनका कायल हो गया हूं। अमूमन इस तरीके के लोग और भगवाधारी लोग बहुत ही दूसरे ढंग का रुख अख्तियार लेते हैं। और मैं लोया जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं एज ए बीजेपी प्रवक्ता, जिन्होंने साफगोई से इस बात को स्वीकारा कि इस तरीके की एक्टिविटी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी जी। और कमोबेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी इसकी पुष्टि की। हालांकि बाद में ये दोनों लोग राजनीतिकरण करने लगे इसका। यही इस देश का सबसे बड़ा विध्वंस है कि जब भी कोई इस तरीके की वारदात होती है तो अंतोगत्वा उसका राजनीतिकरण होने लगता है और मामला उसी में उलझ के रह जाता है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका समाजीकरण होना चाहिए। समाज में हिंसा, जो साध्वी जी ने कहा, मान लिया उसने गलती किया हो, कुछ गलत ही बोला हो, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसकी पिटाई कर सके। बिल्कुल बिल्कुल राइट नहीं है। ठीक बात, आपने बिल्कुल ठीक लाइन ली है। साजिद रशीदी साहब, मौलाना साहब हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका साजिद रशीदी जी। साजिद रशीदी जी, एक बहुत बड़ा जो वीडियो सामने आया, आज हम महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, आप काफी देर से जुड़े चर्चा में, लेकिन वो वीडियो वाकई इस वक्त चर्चा का विषय है। आखिर ऐसा क्यों? जबरदस्ती किसी को चप्पल मारकर, थप्पड़ मारकर क्या जय श्री राम बुलवाया जाएगा? वजह क्या मानते हैं आप? ऐसे मैं आपको सोशल मीडिया पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बीसीओ वीडियो दिखा सकता हूं जी। सब्जी वाले को, रेडी वाले को, पटरी वाले को, झल्ली वाले को पकड़ पकड़ के उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। सवाल ये है भाई, आप अपने एक धर्म को मानते हैं, मानिए, कोई किसी को मना नहीं करता। ये तो संविधान कहता है हमारा कि जो जिस धर्म को मानना चाहे माने, लेकिन अगर वो अपने धर्म को दूसरे पर थोपना चाहे
तो ये तो कट्टरता नहीं कही जा सकती, ये तो दबंगई हो सकती है, ये तो दहशतगर्दी हो सकती है, इसे कट्टरता नहीं कहते। ये धर्म से बिल्कुल विपरीत चीज है जी। धर्म तो ये सिखाता है जो संविधान के अनुकूल हो कि आप अपने धर्म पर अमल कीजिए और दूसरों पर उसके लिए फोर्स मत कीजिए। जो जिस हाल में जिस धर्म को मानता है माने, तो यही संविधान भी कहता है। मैं अगर किसी से कहूं कि साहब अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, तो मैं कट्टर थोड़ी ही हूं, मैं तो दबंगई हो गया, दहशतगर्द बन गया। ये कोई कट्टरता नहीं, इसको कट्टरता नहीं कहा जा सकता। अभी साध्वी जी ने कहा कि कट्टर हो तो फला जैसा हो कट्टर। अरे भाई, उनके सिद्धांत तो देखिए उठाकर, उनके सिद्धांत तो आपके अंदर आने चाहिए, उनके सिद्धांत तो उन लोगों के अंदर आने चाहिए जो महाराणा प्रताप को मानते हैं, जो शिवाजी को मानते हैं। उनके सिद्धांत तो उनके अंदर आने चाहिए जो अबुल कलाम को मानते हैं। अबुल कलाम का नाम आप लेते हैं, अबुल कलाम के सिद्धांत तो आपके अंदर है नहीं। तो मेरा मानना सिर्फ ये है कि सिर्फ नाम लेने से, साध्वी जी, केवल बात करने से नहीं होगी, राम का चरित्र नहीं आ जाता। राम राम जपने से राम का चरित्र इंसान में नहीं आ जाता, उस चरित्र को अपनाना पड़ेगा, उसको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि राम का चरित्र ये था। जी मौलाना साहब, ये श्री राम जी का ही चरित्र है कि आज हम उनके पक्ष में बात कर रहे हैं, ना कि उनका खंडन कर रहे हैं। हम खंडन कर रहे हैं उन दोषियों का जिनके माध्यम से कार्य हुआ है। दूसरी बात, नहीं आपकी बात मैंने पूरी सुनी है। नहीं, मैं तो आपकी सवाल का जवाब दे रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि राम का चरित्र आना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, आप जहाँ बोल रहे हैं तो मुझे इसका जवाब देना होगा ना। की बात कही, तो ये राम जी का चरित्र है कि हम खंडन कर रहे हैं कि उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, कभी भी ये सवाल तब क्यों नहीं आया जब हमारी रैलियों पर, जुलूस पर ईंटें और पत्थरे फेंके जाते? ये तो मैं प्रशांत जी से पूछ रही हूँ कि ये सवाल तब क्यों नहीं आया? क्या कभी उनके लिए इसी तरह का रवैया इख्तियार हुआ है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? उनके लिए कन्हैया कुमार की हत्या हो जाती है केवल इसलिए, उसकी हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि वो कट्टरता का समर्थक नहीं था। ठीक है, जवाब लीजिए ना साध्वी जी। प्रशांत जी मैं जवाब देता हूँ। देखिए, कन्हैया की जो हत्या हुई, हिंदुस्तान के हर मौलवी ने, हर मुस्लिम स्कॉलर ने टीवी पर बैठकर, गोपाल जी आ रहा हूं आपके पास, हम अभी भी खंडन कर रहे हैं। अल्लाह का नाम लेकर किसी की हत्या करना ये इस्लाम है ही नहीं, इस्लाम से परे की चीज है। वो आदमी ईसाई को हो सकता है, वो आदमी किसी और चीज से प्रेरित हो सकता, इस्लाम नहीं है, मुसलमान नहीं हो सकता वो। दूसरी बात, साध्वी जी ने अभी कहा, देखिए मैं फिर कहता हूं एक बात को, अगर मैं मुसलमान हूं तो इस्लाम का चरित्र मुझे दिखाना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है। अगर साध्वी जी हिंदू हैं तो हिंदुइज्म का चरित्र, राम जी का चरित्र इनके अंदर आना चाहिए, तभी तो हम हिंदू मुसलमान हैं। ये क्या बात हुई कि मैं इनको मारूं, ये मुझे मारे, तब हम हिंदू मुसलमान कहलाएंगे? ये तो कोई चरित्र नहीं हुआ। एक छोटा कमेंट ब्रजगोपाल जी का। ब्रजगोपाल जी, लगातार सियासी नुकसान को तोलते हुए पार्टियां हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, क्या नहीं लगता कि बार बार जहन में बचेंगे, कटेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, इन तमाम बातों का असर अब इस रूप में सामने आ रहा है जो घटना आई है? नहीं, देखिए प्रशांत जी, एक बात को आप समझिए कि हम आज यहाँ एक महामंडलेश्वर भी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, मगर खुले स्वर में इस बात की निंदा करने का साहस महामंडलेश्वर में भी है और मुझ में भी है। मगर रशीदी साहब में ये साहस नहीं है कि वो ये कह सके कि जब अल्लाह अकबर के नारे लगकर सरतन से जुदा की बात होती है तो यही बात नहीं कह पाते कि विधान से चलेगा, विधान से। रशीदी साहब बड़े जिम्मेवारी से मैं फिर से कहता हूं, एक बात आप सुन लीजिए, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, मैंने जितना जाना है उतना बता सकता हूं। मैं, आप विद्वान हैं, मैं आपसे केवल एक निवेदन करता हूं। मैं तो ये मैंने सुना है कि जो अपने ईमान पर मुसल है वही मुसलमान है। आप ईमानदारी से एक बात कहिए कि आपका चरित्र अकबरुद्दीन ओवैसी के विषय में भी यही रहता है जो आज आप यहाँ कह रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जब ये कहता है कि 15 मिनट हमें दे दीजिए, पुलिस हटा दीजिए, बाकी काम हम निपटा देंगे, मगर तब ये नहीं बोल पाती जो बोलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ। देखिए, अकबरुद्दीन अवैसी हमारे लिए आइडियल नहीं है, असदुद्दीन अवैसी हमारे लिए आइडियल नहीं है। कौन है?
नसीरी साहब ये बताना पड़ेगा कि हु इज योर आइडियल। या जिन एपीजे अब्दुल कलाम की आप बात करते हैं उनके नमाजे जनाजा में नहीं जाती हैं, उनके नमाजे जनाजा में नहीं जाती रशीदी हैं। साहब बात पूरी करेगा, वजी भी कुछ कहना चाहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम है जो मोहम्मद साहब के परिवार की हत्या करने भारत आए। अभी तो आप मुझसे आइडियल पूछ रहे थे मेरा, अभी आप बताने लगे मेरा आइडियल कौन है। सुनिए प्रशांत जी, इन्होंने एक सवाल मुझसे किया, आइडियल मेरा कौन है जी? अमित भाई आ रहा हूं। आइडियल बताने लगे कि आपका आइडियल तो फला है। आप मेरा आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद साहब है, मेरा आइडियल कुरान है, और उसके अलावा मेरा कोई आइडियल नहीं है। ये समझ लीजिए आप बात। और जो लोग किसी से प्रेरित होकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मैं कश्मीरी जिहाद के भी खिलाफ हूं, मैं पाकिस्तानी जिहाद के भी खिलाफ हूं, मैं उसके भी खिलाफ हूं कि कोई आदमी मोहम्मद के नाम पर या लश्कर तैयबा नाम रखकर अगर वो आतंकवाद फैलाता है, मैं कंडम करता हूं, उसको सिरे से कंडम करता हूं। मेरे जैसा साहस आप नहीं ला सकते, माफ कीजिएगा। मेरा आइडियल कुरान है और मोहम्मद साहब है। आप मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ लीजिए, अगर आप मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ लेंगे तो नफरत की जगह तो नहीं चाहिए कहीं भी। देखिए नहीं एक मिनट, जिस तरीके से महामंडलेश्वर जी ने अपनी बात कही साफ गोई से, उसी तरीके से मौलाना साहब ने भी बहुत साफ गोई से कही अपनी बातें कि वो इन चीजों का विरोध करते हैं। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से ये अकबरुद्दीन ओवैसी की बात तो पुरानी हो गई, अभी जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कितने मुसलमान लीडर हैं जिन्होंने उसकी भर्त्सना की है पब्लिकली? एक का भी नाम बता दीजिए जिसने भर्त्सना की हो पब्लिक मंच से खड़े होकर, या किसी इससे कि ये हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, ये अल्पसंख्यक है। हम इस तरीके की बात हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। वाले लोग हैं। अमित शर्मा जी से लूंगा, अमित शर्मा जी से आखिरी कमेंट। अमित शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, सियासी दल तो लगभग एक जैसे ही रिएक्ट करते हैं। कांग्रेस भी क्या उस ट्रैक पर नहीं चली कि भाई हमारा वोट हमारे पास आ जाए, इसके लिए हिंदू मुस्लिम करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है? देखिए प्रशांत जी, इस घटना की निंदा करने के बाद कोई मौलाना हिंदू पर आपत्ति उठा रहा है, कोई हिंदू मौलाना पे आपत्ति उठा रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि पढ़ोगे बढ़ोगे नारा कोई नहीं लगा रहा। ये कोई नहीं कह रहा कि कानून और संविधान के साथ सब चलना चाहिए। ये कोई नहीं कह रहा है कि मध्य प्रदेश हो या देश हो, इसमें कानून की व्यवस्था हो, कानून के राज में जो भी सही और गलत होगा उसका निर्णय कानून को करना चाहिए, ना कि राजनेता। संतों का काम राजनेता कर रहे हैं, राजनेता का काम संत कर रहे हैं। ये एक नई परंपरा चालू हो रही है। और आलोक जी ने जो कहा, अच्छा सवाल करा। मैं उस कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हूं। कांग्रेस पार्टी के सांसद इकबाल, कांग्रेस पार्टी के सांसद ने संसद के अंदर बांग्लादेश में जो मुसलमान हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात है। हम सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कान में रुई डालकर बैठे हुए, देश के प्रधानमंत्री का नैतिक दायित्व है आलोक जी कि वो संसद में प्रस्ताव पास करें, यूएन में बात करें, वो सार्क में बात करें, वो अमेरिका में बात करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बात हिंदुओं का 20 सेकंड आपके पास। ये संसद में कांग्रेस के सांसद ने बड़ी मुखरता से इस बात को, केवल बातों में नहीं, अप्लाई भी होना चाहिए जो आप इतनी देर से बात कर रहे हैं इस डिबेट में। दिवाली में अली बसे, दिवाली में अली बसे, राम बसे, रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। मौलाना साहब इसका समर्थन कीजिए। ठीक है, 20 सेकंड रशीदी साहब। देखिए मैं समर्थन करता हूं जब हिंदुस्तान के मौलाना और हिंदुस्तान के सारे सन्यासी पंडित राजनेताओं के चक्कर में ना आकर सीधा धर्म का काम करेंगे, उस वक्त जो है देश का कल्याण खत्म करेंगे। वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन नफरत की दीवार की आखिर कहीं जरूरत नहीं। कोई भी धर्म कट्टरता नहीं सिखाता है, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। माफी चाहूंगा वक्त बहुत कम है। चर्चा में बस इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद।